जंग किसी के मफाद में नहीं। भारत के साथ तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमन चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी एक शिकस्त खोरदा शख्स है। इन्हें देखें तो लगता है कि नेतन्याहू की कॉपी है। खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज़ हैं। भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमालसत पाई जाती है। भारत इसराइल की तरफ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय आवाम भी पाकिस्तान के साथ अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत ने बगैर तहक़ीक़ात और सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्द अमल होगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। मोदी पहले गुजरात का कसाई बना, अब कश्मीर का कसाई बन गया है। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह कश्मीर के मसले का हल ना होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रहा है। बिलावल भुट्टो की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतरेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करें। भारत के यकतरफा फ़ौजी इक़दामात नहायत ख़तरनाक हैं, पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। इस अज़म का आयादा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। एंटोनियो गुतरेस ने वफ़द को यकीन दहानी कराई है कि अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सिफारती मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फिल्म्योन यांग से भी मुलाकात की। भारतीय जारियत और मनफी मुहिम से आगाह किया। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान, PSDP, मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज से आगाज़, दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन की मिना के लिए रवानगी शुरू। आज़मीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे। आज़मीन हज आज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। फिर हुज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फिर हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। 10 ज़िलहज को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। हुज्जाज बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियाँ मारेंगे और क़ुरबानी करेंगे। हुज्जाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़िलहज को हुज्जाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे। रमी जुमेरात के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा रवाना होंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज कराम सफ़ा मरवा की सई करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अद्वियात स्कैंडल में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। निगरान दौर में 1.4 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई थी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि वज़ीर आला ने महकमा सेहत के मुलविस अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। लूटी गई रकम वापस ली जाएगी, मुलविस अफराद को नहीं।